पुराने समय की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में लाला हुक्मचंद नाम का एक साहूकार रहता था। उसके पास इतना पैसा था कि पूरे गांव के आधे लोग उसके कर्जदार थे। लेकिन उसकी एक बहुत बुरी आदत थी, लालच। अगर कोई गरीब उसके पास आता और एक दिन की भी मोहलत मांगता तो उसका घर तक छीन लेता था। लोग उसके सामने तो मुस्कुराते, लेकिन उसकी पीठ पीछे बहुत बुराई करते थे। एक दिन शाम को एक बुढ़ा फकीर उसके पास आया और उसने बोला, लाला, क्या तुम और ज़्यादा अमीर बनना चाहते हो? लाला हंस पड़ा। उसने कहा, मेरे पास तो पहले से ही बहुत पैसा है। फकीर ने कहा, पर जितना तुम्हारे पास है उससे 100 गुना ज़्यादा मिले तो क्या तुम्हें चाहिए? ये सुन के लाला की आंखों में चमक आ गई। उसने फकीर की तरफ देखकर बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं चाहिए। फकीर ने अपने झोले में से एक पुराना नक्शा निकाला। नक्शे में जंगल के बीच एक पुरानी हवेली बनी हुई थी और उस पर लिखा था, अंधेरी रात का खजाना। फकीर ने कहा, हर अमावस्या की रात हवेली के नीचे खजाने का रास्ता खुलता है, लेकिन याद रखना, खजाना सिर्फ उसी को मिलेगा जिसका दिल साफ हो। लाला ने मन ही मन सोचा, खजाना तो मेरा ही होगा। उसने फकीर को कुछ सिक्के दिए और नक्शा रख लिया। कुछ दिन बाद अमावस्या आ गई। आसमान बिल्कुल काला था, न चांद था न तारे, सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर तक अंधेरी रात। लाला ने एक लालटेन उठाई और जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में अजीब सन्नाटा था। अचानक उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। वो रुका, आवाज़ रुक जाती। वो चलता, आवाज़ फिर से शुरू हो जाती। लेकिन खजाने के लालच में उसका डर पीछे छूट गया। कुछ घंटों चलने के बाद वो एक टूटी फूटी हवेली के सामने खड़ा था। दरवाज़ा खुद ही खुद खुल गया। लाला का दिल ज़ोर से धड़कने लगा, लेकिन वो अंदर फिर भी चला गया। अंदर एक बड़े हॉल में लिखा था, जो लालच करेगा सब कुछ खो देगा। लाला हंस पड़ा। खजाना मिलने से पहले डर कौन रहा है? उसने लिखा हुआ नज़रअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गया। आगे बढ़ते ही उसे ज़मीन पर सोने के सिक्के बिखरे नज़र आए। उसने जल्दी जल्दी उन्हें अपनी बोरी में डाल दिया। तभी एक ठंडी आवाज़ गूंजी, बस इतना ही। लाला ने इधर उधर देखा, कोई भी नहीं था। अचानक दीवार पर एक काला साया नज़र आया। वो धीरे धीरे लाला की तरफ बढ़ने लगा। लाला घबरा गया, लेकिन फिर उसने सोचा, खजाना पास ही होगा, और वो फिर आगे बढ़ने लगा। हॉल के बीच एक गुप्त दरवाज़ा खुला। उसके नीचे पुरानी सीढ़ियाँ जा रही थी। नीचे से अजीब सी रोशनी आ रही थी। लाला ने हिम्मत की और नीचे उतर गया। नीचे पहुंचकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। चारों तरफ सोना ही सोना था। सोने के सिक्के, सोने के बर्तन, सोने की मूर्तियाँ और बीच में एक बड़ा सा संदूक। जैसे ही लाला ने संदूक खोला, एक तेज़ हवा चली और उसके सामने एक सफ़ेद दाढ़ी वाला आदमी प्रकट हुआ। मैं इस खजाने का रक्षक हूँ, एक ही चीज़ ले जा सकते हो। लाला हंस पड़ा। एक चीज़ क्यों? मैं सब ले जाऊँगा। रक्षक ने आखिरी बार चेतावनी दी, लालच मत करो। लेकिन लाला सुनने वालों में से कहाँ था। जैसे ही उसने सोना बोरी में भरना शुरू किया, हवेली हिलने लगी, दीवारें टूटने लगी, अंधेरा और गहरा हो गया। हर तरफ से आवाज़ आने लगी, लालची लालची लालची। लाला भागने लगा, लेकिन वो जितना भागता उतना ही हवेली के अंदर फंसता चला जाता। अचानक उसके सामने एक बड़ा आईना आया। उसमें उसने अपना चेहरा देखा, लेकिन वो चेहरा इंसान का नहीं था, एक भयानक राक्षस का था। राक्षस जिसकी आंखों पर सिर्फ लालच था। अब लाला समझ गया, उसने पूरी ज़िंदगी पैसा ही तो कमाया था, लेकिन इज्जत नहीं कमाई। उसने गरीबों को लूटा था, उन्हें रुलाया था, लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाया था। पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकले। खजाने का रक्षक फिर प्रकट हुआ। तुम्हें एक आखिरी मौका दिया जाता है, खजाना या इंसानियत। लाला ने बहुत शांत स्वर में बोला,
इंसानियत। जैसे ही उसने ये कहा, हवेली की दरवाजे दीवारें रोशनी से भर गईं, अंधेरा गायब हो गया और सारा सोना मिट्टी में बदल गया। अगली सुबह लाला जंगल के बाहर पड़ा मिला। उसके पास न सोना था न खजाना, सिर्फ एक छोटा सा सिक्का था जिस पर लिखा था, सबसे बड़ा धन अच्छा कर्म है। उस दिन के बाद लाला बदल गया। उसने गरीबों के कर्ज माफ़ कर दिए, गांव में कुआं बनवाया, सबके पैसे वापस कर दिए, सबकी ज़मीनें छोड़ दी, स्कूल बनवाया और लोगों की मदद करने लगा। कई साल बाद जब लोग उस खजाने के बारे में पूछने आए तो वो मुस्कुराकर कहने लगा, मैं सोना लेने गया था पर वहाँ मुझे अपनी असलियत पता चल गई, मैं इंसान बन गया। तो दोस्तों, कभी कभी सबसे बड़ा खजाना पैसा नहीं बल्कि बदला हुआ दिल होता है।